कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, दसम स्कंद का सप्तमो अध्याय अथवा सातवां अध्याय, सकट भंजन और तृणावर्त का उद्धार। ओम श्री शुकवाय। नापश्यन् कश्चनात्मानं परं चापि विमोहितान्, तृणावर्त निसृष्टावे शर्कराभिरूपधृता इति खर पवन चक्र वांशुवर्षे सुतु पदवी वलाभिलक्ष्यमाता, अति करुण मनुस्मरन्त्य शोचन भुवि पतितामृतु वस्य का यथा गौ, रुदता मनुष्यस्मै तत्र गोप्यो वृषमनु ताप्त धियो अश्रुपूर्णमुख्यः, रुरुदुर्नुपलभ्य नन्दसूनुं पवन, उपारतपां सुवर्षवेगे, तृणावर्ता शान्तर्यो वात्यारूपधरो हरन्, कृष्णं नभोगतो गन्तुं नाशक्रोन् भूरिभार्वृतुम्, तमस्मानो मन्यमानात्मनो गुरुमत्या, गले गृहीन् ततस्तृष्टं नासिक्रोन्दुतार्वकम्। उस समय तृणावर्त ने वमंडल रूप से इतनी बालू उड़ा दी थी रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो गए थे। उन्हें अपना पराया कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा को बड़ा सुख हुआ। वे अपने पुत्र की याद करके बहुत ही दीन हो गई और बछड़े के मर जाने पर गाय को जो दशा हो जाती है वह दशा उनकी हो गई। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर धूल की वर्षा का वेग कम हो गया। तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़ आईं। नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संतोष हुआ। बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लगे। वे फूट फूट कर रोने लगी।
इधर तृणावर्त भवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया, तो उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया और अधिक चल न सका। तृणावर्त अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गद ग्रहण निश्चितो निश्चेष्टो दैत्यो, निर्गत लोचना आव्यक्त रावो न्यपतन, शैवालो व्यसुर्वजी। समन्तरिक्षात् पतितं शिलायां, विशीर्ण सर्वावयं करालम्। पुरं यथा रुद्रसरेण विद्धं, स्त्रियोरुदत्तयो दादृशो समेता। प्रदाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मितां, कृष्णं चान्तस्योरशीलम्बमानम्। त्वं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं, तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं, विहाय सा मृत्युमुखान् प्रमुक्तम्। गोप्यश्च गोपाकिलनन्दमुख्यां, गोप्यश्च गोपाकिलनन्दमुख्यां, लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदम्। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेत हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेरु उड़ गए और बालक भगवान श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा। वहां जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थीं, उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा है और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक ही वैसे ही जैसे भगवान शंकर ने बाणों से आहत तो प्रथम त्रिपुरासुर, जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत तो त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था, भगवान श्री कृष्ण उसके वक्ष स्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियां विस्मित हो गई। उन्होंने झटपट वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर उन्हें माता को दे दिया। बालक मृत्यु के मुख से साकुशल लौट आया, यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था, फिर भी वह बच गया। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर पाकर यशोदा आदि गोपियों तथा नंद आदि गोपों के अत्यंत आनंद हुआ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अहो बतान्त्युद्दत मेष रक्षसा वालो, निमित्तं गमितो अभ्यगात् पुनः।
हिस्त्रान् स्वपापेन विहिंसिता खला साधुर्षमत्वेन भयाद् विमुच्यते किं नस्तपश्चिणमदाक्ष याचनं पूर्तेस्तु दत्तमुत भूतसौहृदम् यस्सम्परेता पुनरेव बालको दृष्ट्या स्वबन्धुनो प्रणायन्नोपस्थितान् दृष्ट्वान् भूतानि बहुशो नन्दगोपो बृहन्वने वसुदेवो वचो भूयो मानयामास विस्मिता एकदा कमादाय स्वं कुमारोऽपि भामिनी प्रश्नुतं पायामास स्तनं स्नेह परिप्लुता प्रीतप्रायस्य जननी सा प्रीतप्रायस्य जननी शान्तस्य रुचिरस्मितं मुखं लालयति राजन् जम्बतो दादृशे इदम् वे कहने लगे अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो तो सही यह कितनी अद्भुत घटना घट गई। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु फिर जीता जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है, साधु पुरुष अपनी ममता समता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। हमने ऐसा कौन सा तप भगवान की पूजा, प्याऊ पौसला, कुआं, बावली, बाग बगीचे आदि पूर्ति यज्ञ, दान अथवा जीवों की भलाई की थी, जिसके फल से हमारा यह बालक मरकर भी अपने स्वजनों को सुखी करने के लिए फिर लौट आया है। अवश्य ही यह बड़े सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही, तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वे वात्सल्य स्नेह से इस प्रकार सराबोर हो रही थी कि उनके स्तनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब वे प्रायः दूध पी चुके और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त सुख को चूम रही थी, उसी मुख को चूम रही थी, उसी समय श्री कृष्ण को जमाई आ गई और माता ने उनके मुख में यह देखा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। खमरोदसी ज्योतिर निकमाशा सुरेन्द्रवह्निस्वं शनाम्बुधीश दीपानान्तन्हितुर्वन
भुवनानि भूतानि यानि स्थिरजङ्गमानि सावीच विश्वं सहसा राजन् सावीच विश्वं सहसा राजन् संजात बेपथुः सम्मेल्य मृगसावाक्षी नेत्रे आसीत सुविस्मिता। उसमें आकाश अंतरिक्ष ज्योतिर्मंडल दिशाएं सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु समुद्र द्वीप पर्वत नदियां वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित है। परीक्षित अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग सावक नैनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे तृणावर्त मोक्षो नाम सप्तमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण